नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह हो या शाम हो, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और जाम को लेकर के हर दिन लोगों की दर्द बयां करते हुए सोशल मीडिया पर जब पोस्ट देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो शहर की शराफत की चाशनी है उसमें हम लोग इतने डूब चुके हैं कि अब लगता है कि जाम के साथ एडजस्ट करना हमारी नियति बन चुकी है, आदतों में शुमार हो चुका है। बिहार शरीफ, ट्रैफिक जाम, टोटो, इन तमाम चीजों के बीच में आप कितना भी वीडियो बना लें, लगेगा काफी कम बना है या फिर लगेगा कि व्यर्थ में ही हम बनाते हैं, क्योंकि सिविक सेंस सिर्फ टोटो चालकों पर ही नहीं हमारे ऊपर भी लागू होता है। बिहार शरीफ जितनी खूबसूरत शहर रही है, नगर निगम, स्मार्ट सिटी, ना जाने कितने कीर्तिमान स्थापित किया हुआ यह शहर जब पुल पर की ओर पहुंचता है तो अचानक से कराहने लगता है, और कराहता है। दर्द इतना होता है कि अगर पेट्रोल जलता है तो उतना नुकसान नहीं है जितना खून जलने पर होता है। एडजस्टमेंट मोड में हम आ चुके हैं। पुल पर, खास करके कुमार सिनेमा पे, जब आप उसके करीब जाएंगे तो लगेगा कि ये टोटो वाला का पूरा कॉकस है। कल तक तो सिर्फ पुल पर, चौराहे पर टोटो वालों ने नाक में दम करके रखा था, मगर अब तो कुमार सिनेमा के पास जिस तरीके से टोटो चालकों की संख्या बढ़ती जा रही है, काफी परेशानी होती है। और आप खंदक पर जाए तो एक अलग युद्ध लड़ना है। अलग युद्ध इसलिए लड़ना है क्योंकि वहां पर जितना भी चोंचों, टेंटे, पेपे होता है, लगता है कि इंसान के सर का नस फट जाएगा। कुलबुलाहट होती है, दिमाग सनसनाने लगता है, और फिर लगता है कि हम करें भी तो क्या करें, लड़ाई किससे लड़े। अगर कुछ भी बोलो तो परेशानी किसको, नुकसान किसको। बीपी हाई होता है तो दवा हम ही को खाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, सिर्फ कोसते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर क्या रही है। फिर आगे बढ़ते हैं नई सराय की ओर, तो फिर वहां पर भी वही युद्ध है, वही कारनामा है, वही कर्तव्य दिखाते हुए टोटो चालक आपको इतना परेशान करते हैं कि आपका खून वहां भी जलता है। मगर क्या करिएगा, अम्बेर से लेकर के पुल पर यही तो खास जगह है जहां टोटो वालों ने अवैध तरीके से स्टैंड बनाकर रखा है। नगर निगम अपना काम कर रही है तो नगर निगम का भी एडजस्टमेंट मोड देखना होगा। अगर डीटीओ ऑफिस भी है तो उसको भी देखना होगा कि कितने लोगों को आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है। टोटो चलने का विरोध हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आजीविका से ये जुड़ा हुआ है, सभी को अधिकार है। कमाइए, रिक्शे वालों से तो बेहतर हो गया है, कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो गई है। मगर जब लोग चलते हैं और सोचते हैं कि घर के पास हमको टोटो मिल जाए, जहां मन करे वहां पर रोक दीजिए, जहां मन करे टोटो चालक बैक गियर ले लेगा, कब वो घुमा लेगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो सीधे टोटो से ही टकराएंगे। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो पुल पर, खंदक पर, अम्बेर, नई सराय और अब तो कुमार सिनेमा के पास में एक नया स्टैंड देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जब आप पटना जाते हैं महानगरों में तो आप देखते होंगे कि हर टोटो के ऊपर कोडिंग किया हुआ है कि इस रूट के जो टोटो चालक है इसी रूट पर अपना टोटो का परिचालन करेंगे, दूसरे रूट पर अगर वो दिख जाएंगे तो चालान कटेगा। चालान कटता है तो मुझे भी खराब लगता है कि एक आदमी जितना कमाता नहीं उतना तो चालान भर देता है। मगर जब आप अपनी आदत नहीं सुधारेंगे तो हम करेंगे भी क्या। अगर नासूर बनेगा तो आवाज उठाना पड़ेगा। और फिर मैं कहता हूं कि टोटो चालकों के साथ ही मैं खड़ा हूं, मगर आपको सिस्टम में आना होगा। और दूसरा सिस्टम जो हम लोगों का है, जो दूसरे लेन में चलने की आदत है, पेशेंस नहीं है, हड़बड़ाहट बहुत है, मगर क्या करें। अब पेशेंस नहीं रहने के कारण हम भी अपने बाइक को एक लेन से उठा करके दूसरे लेन में लाते हैं ताकि उधर भी जाम लग जाए। ये हमारा सिविक सेंस है। और इस सिविक सेंस के बाद अगर हम किसी को भला बुरा कहते हैं तो हमें अधिकार नहीं है, हक भी नहीं है। मगर जो शहर की व्यवस्था है उसको तो सुधारनी पड़ेगी, और इसको सुधारने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक, सबको एक जगह पर एकजुट होना होगा। टोटो चालकों को भी बुला लीजिए, उनके संघ को बुला लीजिए, बात कर लीजिए ना, कोडिंग कर लीजिए। ड्रेस कोड नहीं बना सकते हैं तो कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस तो हो। नाबालिग भी बाइक चलाते हैं, नाबालिग भी टोटो चलाते हैं, तो कानून तो सबके लिए बराबर है ना सर। तो हमको तो समझना होगा। तो कहीं पे गलती नहीं है, बस सभी लोग बैठ जाएं, थोड़ा सा इत्मीनान से आप भी सोच ले, घर जाइए, गिलास पानी पीजिए, अपने गुस्से को काबू कीजिए और सोचिए कि जिस ट्रैफिक सेंस को और जो ट्रैफिक रूल्स को हम तोड़ते हैं या दूसरे लेन में जाकर
अगले को डिस्टर्ब करते हैं, इससे कौन सा भला कर रहे हैं। हर कोई परेशान है, किसी को दफ्तर जाना है, किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना है, इमरजेंसी नाम की भी कोई चीज होती है, तो उस इमरजेंसी नाम की चीज को भी संभाल के रखना है, शहर को व्यवस्थित भी करना है। ट्रैफिक और तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, डीटीओ हैं, परिवहन विभाग के लोग हैं, एक बार मंथन कर लीजिए, टोटो चालकों के साथ उनके डिसिप्लिनरी एक्शंस को भी समझ लीजिए, कैसे क्या होगा व्यवस्था। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।